हे गाइस, वेलकम टू वे टू ड्रीम। दिस इज दिव्या। सो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर सेक्शन पे लाने वाली हूँ कि मैं अपना करंट अफेयर सेक्शन कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, कौन से मटेरियल से प्रिपेयर कर रही हूँ। सो इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी करंट अफेयर के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से प्रिपेयर किए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स करंट अफेयर सेक्शन तो प्रिपेयर करते हैं पर बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। पर बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जो ना कि आपकी मेंस में बल्कि आपकी इंटरव्यू के टाइम बहुत हेल्प करता है, और इंटरव्यू के टाइम इतना नहीं होता कि आप इतनी डीपली पढ़ पाओ। सो मैंने अपना करंट अफेयर सेक्शन के साथ साथ ही मैंने अपना बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन भी मैंने स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर किया है। सो यहाँ पे है 1 अप्रैल से नोट्स, और ये हैं अफेयर्स क्लाउड के डेली वाली पीडीएफ्स। सो मैंने 1 अप्रैल से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि 1 अप्रैल को फाइनली IBPS PO का फाइनल रिजल्ट आया था। सो मैंने उसके बाद उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कुछ थोड़े से मार्जिन से रह गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अपनी फाइनल स्कोर कार्ड को अपनी अपकमिंग वीडियो में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो उसके बाद मैंने अपना करंट अफेयर सेक्शन फिर से स्टार्ट किया था पढ़ना, तो मैंने उसके लिए अफेयर्स क्लाउड को चूज़ किया क्योंकि मैंने पहले IBPS PO के टाइम पहले लास्ट ईयर मैंने कपिल कार्पा सर को फॉलो किया था। सो कपिल कार्पा सर की और अफेयर्स क्लाउड में इतनी सिमिलरिटीज़ है कि मटेरियल आपको सेम मिलेगा, मतलब न्यूज़ तो सेम ही होती है ना। अब इतनी न्यूज़ है, देश में इतनी सारी घटनाएं हो, तो ऐसे तो है नहीं कि कहीं पे कुछ और करवा दी गई या कुछ और हो जाएगा। तो न्यूज़ तो सिमिलर ही होती है, आगे पीछे न्यूज़ ज़रूर हो जाती है। पर अब कपिल कार्पा सर की क्लासेस में इतनी मतलब अच्छी बात ये थी कि सर ये जो न्यूज़ है इसमें इतने सारा डाटा है, उसमें ट्रेन करके हमें जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है, एग्ज़ाम रिलेवेंट जो डाटा होता है वो सारा डाटा प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब जो इरिलेवेंट चीज़ें होती हैं, इरिलेवेंट न्यूज़ होती है, न्यूज़ से रिलेटेड कुछ अलग एक्स्ट्रा डाटा होता है, वो सर हटा देते थे। सो वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे चीज़ें। पर जब एक वीडियो देखते हैं तो एक वीडियो मतलब 1 आवर की होती है, फिर उसको बाद में रिवाइज़ करो, तो मुझे वहाँ पे टाइम कुछ ज़्यादा लगा। तो सर भी बोलते कि नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप मतलब PDF से पढ़ो और उसके बार बार रिवाइज़ करो। मतलब आप नोट्स 1 घंटे में बनाते हो तो उसके बाद आप PDF से मतलब 1 घंटे में, अगर आप 1 घंटे में सिर्फ नोट्स बना रहे हो तो उसको पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। तो मतलब अगर आप PDF से पढ़ रहे हो तो आप 1 घंटे में उसी PDF को 2 या 3 बार पढ़ दोगे। तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग से ही PDF को ही चूज़ किया, और इस बार मैंने अफेयर्स क्लाउड को चूज़ किया क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एकदम एग्ज़ाम के पास आने के बाद मैंने अफेयर्स क्लाउड की Q&A वाली PDF पढ़ी थी, तब मुझे उनमें से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे। हाँ, मतलब अफेयर्स क्लाउड ले लो या कपिल कार्पा की क्लासेस ले लो, मतलब क्वेश्चन दोनों में से अच्छे आए थे। तो मैंने इस बार सोचा कि क्लासेस मतलब इतना टाइम नहीं होता पूरे दिन में, तो मैंने वो क्लासेस कभी कभी बीच में ले लेती हूँ। हाँ, मुझे किसी दिन ऐसे लगे कि PDF पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तब मैं क्लासेस ले लेती हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी अफेयर्स क्लाउड की या मटेरियल को लेना है तो आप अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट से ले सकते हो, ये कोई प्रमोशन नहीं है। बस मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है, मुझे लगता है कि वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो मैं बिल्कुल ही इरिलेवेंट सी बातें नहीं करूँगी आपको, जो भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ या मैं मतलब जहाँ से भी सोर्सेज को फॉलो कर रही हूँ सिर्फ वही आपके साथ शेयर करूँगी। और जिनको भी वीडियो से करना है उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो सर के कपिल कार्पा सर के यूट्यूब चैनल स्टडी नीति पे और सर के बैंकर्स नीति चैनल पे, वहाँ पे दोनों पे सर क्लासेस लेते हैं। स्टडी नीति पे डेली करंट अफेयर की डिटेल क्लासेस होती हैं, और जो सर का बैंकर्स नीति यूट्यूब चैनल है वहाँ पे सर बैंकिंग अवेयरनेस की बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होती है, मतलब 10 या 15 मिनट की वीडियोस होते हैं वो, वहाँ पे सर वो वाली वीडियोस लेते हैं। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, मटेरियल सेम सा ही मिलेगा आपको, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो। सर वाली क्लासेस में मटेरियल ट्रिम करके मिलेगा आपको, अच्छा मटेरियल सिर्फ मतलब एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद से चूज़ करना होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। सो मैंने PDF से प्रिपेयर किया है और यहाँ पे मैंने सारी PDF प्रिंट निकलवाई हुई है और ये मेरी पढ़ी हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम, मतलब अगर मैं अप्रैल मंथ में न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो अप्रैल मंथ की किसी PDF पे मैं वो इंपॉर्टेंट डाटा ले लेती हूँ। सो ये सारे नोट्स आप देख सकते हैं। मैंने मतलब ऑलमोस्ट मैंने ये 3 बार पढ़ दिए। एक टाइम मैंने डेली के, फिर सेकेंड टाइम मैंने वीकली रिविज़न में, और थर्ड टाइम मैंने ये RRB IBPS क्लर्क एग्ज़ाम स्टार्ट होने से मतलब 20-25 दिन पहले तक मैंने नोट्स को एक बार और रिवाइज़ कर दिया था। सो यहाँ पे मैं आपको अपने सारे नोट्स दिखा देती हूँ। ये मैंने सारे नोट्स के प्रिंट निकलवाए हुए हैं। सो मतलब ये काफ़ी पुराने हो गए, इनकी शाई भी अब उड़ने लगी है। सो एग्ज़ाम तक चल जाए तो अच्छा है। सो ये जून मंथ का हो गया यहाँ पे, ये जुलाई और अगस्त का स्टार्टिंग वाला भी यहाँ पे नहीं है, वो मैं पढ़ रही हूँ अभी। सो वो मेरी शेयर मेज पे पड़ा है।
सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली पीडीएफ मैंने कल ही नहीं प्रिंट निकलवाई है। सो यहाँ पे ये पीडीएफ आप देख रहे होंगे। सो ये वाली पीडीएफ मैं डेली वाली कैसे निकलवाती हूँ ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि अफेयर्स क्लाउड की साइट से पीडीएफ डाउनलोड करके और मैं उनको लैपटॉप में मर्ज कर लेती हूँ। और आप देख रहे हो कि अगर जिन्होंने भी अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ पढ़ी उनको पता है कि इस पीडीएफ के आगे 2 या 3 पेज एक्स्ट्रा होते हैं, पीछे भी 2 या 3 पेज एक्स्ट्रा होते हैं। सो मैं वो पेजेस मतलब लैपटॉप पे आप अगर लैपटॉप डेली यूज़ करते हो तो आपको भी पता है कि वहाँ पे एक प्रिंट का सेक्शन होता है। मतलब ये मतलब स्क्रीन पे एक राइट साइड में एक प्रिंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करके और जो पेजेस आपको चाहिए ना वो वाले आप प्रिंट करके मतलब प्रिंट ना करके उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। और फिर बाद में उनको किसी भी मर्ज पीडीएफ नाम से कोई भी ऐप डाउनलोड करके और उनसे आप मर्ज करके मतलब ये सारी मेरी मर्ज की हुई है उनको आगे पीछे करके। हाँ टाइम थोड़ा लगता है पर आप डेली करने लग जाओ तो जल्दी जल्दी होने लग जाएगी। सो ये मेरी मेहनत है, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे ही प्रिंट निकलवा लिए। एक पीडीएफ को प्रिंट करवाने में टाइम लगता है। वो मतलब अगर मैं वो वाले पेजेस एक्स्ट्रा पेजेस ना हटाऊँ तो हर पीडीएफ में इतने पेजेस भी उसके एक्स्ट्रा पेजेस हो जाए जो बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं होते और उनके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो स्टूडेंट्स को सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ से हम सेव भी कर सकते हैं। सो ये सारे मेरे करंट अफेयर के डेली वाले पीडीएफ हैं तो ये मैं हटा देती हूँ। आपको मैं रिवीजन के लिए पीडीएफ दिखाती हूँ कि मैं रिवाइज़ कहाँ से करूँगी। और जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर सेक्शन बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है उनके लिए मैं ये वाले नोट्स सजेस्ट करूँगी कि आप ये Q&A वाली पीडीएफ प्रिंट निकलवा लो। इतनी सी पीडीएफ है मतलब, और मेरी तरह ही प्रिंट निकलवाना आप, जैसे कि मैंने एक पेज पे आगे पीछे 4 पेज प्रिंट निकलवा लिए जैसे ऐसे करके। तो अगर आप भी जैसे कि ये 4 पेज प्रिंट हो गए तो ये 200 पेजेस की पीडीएफ है। तो इसको 4 करोगे तो आप बिल्कुल थोड़े से पेजेस में ही पढ़ पाओगे। तो मतलब माइंड को भी ऐसे लगेगा हाँ थोड़ी कम ही पीडीएफ है, पढ़ लेंगे। तो ऐसे करके आपको माइंड को भी बिल्कुल डाइवर्ट करके रखना है कि पीडीएफ ज़्यादा नहीं है और पीडीएफ पढ़ते भी रहना। तो ये Q&A वाली पीडीएफ तो अभी इतने टाइम में मतलब 24 सितंबर को मेंस है तो उससे पहले आप मुझे लगता है अगर डेली की Q&A वाली पीडीएफ भी करोगे ना तो मतलब 2 दिन में एक बार फर्स्ट टाइम पढ़ दोगे फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको रिवाइज करो तो आपको शायद एक ही दिन लगेगा। तो ऐसे करके आप ये 3-4 मंथ की मतलब आप अगर अप्रैल से ना करना चाहो तो जून जुलाई और अगस्त ये 3 मंथ की तो आप कंप्लीट कर ही लो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन ये 3 मंथ में से आएंगे। देख सकते हो आप एग्ज़ाम में भी देख लेना, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होगा कि ये न्यूज़ जून में थी और इसका आंसर क्या होगा, ये न्यूज़ जुलाई में थी इसका आंसर क्या होगा, ये इंसिडेंट अगस्त में हुआ था इसका आंसर क्या होगा। मतलब आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा कि मोस्टली न्यूज़ जून जुलाई और अगस्त से आई है। तो मतलब आप अगर जून जुलाई अगस्त भी पढ़ के जाओ तो आप 20 क्वेश्चन के लगभग कर दोगे। सो ये सभी ये वाली पीडीएफ मैंने इसलिए निकलवाई कि रिवाइज़ करने के लिए रिवीजन के लिए पीडीएफ अच्छी है। मतलब इतने सारे पीडीएफ मैंने पढ़ रखी हैं 2-2 3-3 बार। सो उनका एक टाइप से थोड़ा मेरा खुद का ही सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में है तो पता भी चलता रहेगा कि कितना रिवाइज है, रिकॉल हो रहा है कितने की नहीं। सो मुझे लगता है कि ये वाली पीडीएफ अच्छी, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल ऐसे सेक्शन में डिवाइड करके पीडीएफ दे रखी है। सो ये वाली पीडीएफ जिन्होंने भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए अच्छा मटेरियल है और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन के लिए मुझे ये बेस्ट लगी। सो मतलब ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो करने से अच्छा है कि आप एक ही सोर्स को बार बार पढ़ो। मतलब आप 10 सोर्सेज को पढ़ोगे अलग अलग जगहों से कि यहाँ से पीडीएफ पढ़ लूँ, यहाँ से पीडीएफ पढ़ लूँ। मतलब उसने अपनी मर्जी पीडीएफ लॉन्च कर दी एग्ज़ाम से पहले, वहाँ उस प्लेटफॉर्म से भी पढ़ लूँ। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है। मतलब हमारा माइंड है, ये कोई रोबोट तो है नहीं कि आप जो चीज़ें फीड करते जाओगे बिल्कुल एग्ज़ाम में वैसे ही आपको रिकॉल होती रहेगी। आपको मतलब इसमें चीज़ें रिकॉल करने के लिए आपको बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। ये मतलब एक ही फॉर्मूला है बार बार वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर रिकॉल करने के लिए। जितने टाइम रिवीजन उतना ही रिकॉल होगा आपको। मतलब अगर आप इस पीडीएफ को एक बार पढ़ोगे तो एक बार में आप पूरी पढ़ ली जैसे, तो आप उसको इतना ही ना याद रख पाओगे और इतना सा आप उसमें से कुछ रिकॉल कर पाओगे इन पेजेस में से क्वेश्चन आए या ना आए। मतलब ये फिक्स फॉर्मूला है, आप जितना पढ़ते हो ना उससे आप कम याद रखते हो, कम ही रिकॉल कर पाते हो। तो उस याद करने को रिकॉल करने की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं मेरी ओर से जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मतलब मैंने आपको अपने पूरे कंप्लीट नोट्स दिखा दिए, इतने सारे नोट्स हैं यहाँ पे। सो ये मैं पढ़ रही हूँ अभी। और अब अपनी चलते हैं फिर ये बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन की, क्योंकि मैं बैंकिंग अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करी हूँ। सो ये है मेरी नोटबुक बैंकिंग अवेयरनेस की और मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा पेजेस मैं हमेशा ही कोई भी नोटबुक स्टार्ट करने से पहले लिखती हूँ ताकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये फर्स्ट क्लास और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यहाँ से मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और ये मेरा बैच लिखा हुआ है, ये कोर्स ऑन बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमी अवेयरनेस।
सो ये कपिल कारपा सर का बैच है अनअकैडमी प्लस पे, जो मैंने कंप्लीट किया था। यहाँ पे आप मेरे नोट्स देख सकते हो, मतलब ये इतने सारे नोट्स मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए इसके, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अपने फाइनल बैंकिंग के इंटरव्यू में, मतलब इसका खामिया जब होता था वहाँ पे मुझे मार्क्स इतने नहीं मिले थे। मेंस में मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे, कट ऑफ से ऊपर थे, पर मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले थे। तो अगर मुझे इंटरव्यू में थोड़े से बिल्कुल मार्क्स और मिल जाते ना, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मतलब मैं आपके साथ वो फाइनल स्कोर कार्ड शेयर कर दूँगी, तब आपको पता चल जाएगा। मैं बिल्कुल ही मतलब 0 पॉइंट ऐसे मार्जिन से रहेगी। सो वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। सो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर करें, इतना जिस फील्ड में आप अपने करियर बनाना चाहते हो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो मुझे भी पहले ये न्यूज़ और ये इन्फॉर्मेशन इतना पता नहीं था, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करते हैं तो इतनी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं होती। ऐसा लगता है इंटरव्यू में तो क्या ही पूछ लेंगे, करंट अफेयर सेक्शन से पूछ लेंगे, बिल्कुल ही बैंकिंग के मतलब पूछ लेंगे। अब वो वाली बातें नहीं रही, बैंकिंग से वो आपको डीप से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का लेवल भी आजकल काफ़ी अच्छा है। सभी बिल्कुल वहाँ पर जाओगे ना आप, तो जैसे वो स्टूडेंट्स आपस में बातें करते होंगे ना बैठे, तो आपको लगेगा कि इनको तो बहुत कुछ पता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मतलब ये जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल हवाई सी लगेगी आपकी, तो ऊपर से जगह अगर आपने कभी ना बैंकिंग के मेरे से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बोल रही हूँ कि आप ना एग्ज़ाम से पहले ही कर लो। सो कपिल कारपा सर का मटेरियल बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल सर खुद बैंक में जॉब करते हैं, तो आपको वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके बिल्कुल काम आएंगी। और कपिल कारपा सर की क्लासेस देखने का भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपको बता देती हूँ, कि अगर आप कपिल कारपा सर की क्लासेस पहली बार देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे है, मतलब ये भी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो कपिल कारपा सर को समझने के लिए आपको कम से कम उनकी क्लासेस 6-7 दिन देखनी होगी, और उनको देखने के बाद आपसे मतलब पहली बार में तो आप सिर्फ समझ पाओगे कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। उसको याद रखने के लिए तो फिर आपको वापस से क्लासेस देखनी पड़ेंगी। सो इसलिए मैंने ये क्लासेस, मतलब मैंने ये बैच 2 बार देखा हुआ, मेरा 2 बार मैंने कंप्लीट कर दिया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के मैंने नोट्स बना ली, और सर की लास्ट की क्लासेस थी उनमें डिटेल बहुत ज़्यादा थी, और वो PDF के फॉर्मेट में अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं सर, मतलब अनअकैडमी प्लस पे। तो मैंने उन 3-4 क्लासेस के मेरे पास PDF पड़े हैं। सो ये मेरे बैंकिंग एवेनेंस के नोट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और मुझे लगता है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बैंकिंग एवेनेंस के लिए मैं आपको बताऊँ कि अफेयर्स क्लाउड पे भी बैंकिंग एवेनेंस की अलग अलग PDF आती हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने कभी भी बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ा है, तो आप ग्रेडअप की या बॉयजूस की क्लासेस, ग्रेडअप या बॉयजूस एक ही हो गया वो प्लेटफॉर्म अभी, तो वहाँ के भी PDF अवेलेबल हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे PDF हैं। और अड्डा 247 भी बैंकिंग अवेयरनेस पे PDF प्रोवाइड करवाता है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहते हैं। मतलब मैंने आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दिया, वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है कपिल कारपा सर की क्लासेस। अगर आपके पास प्लस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सर ने अपनी एक मतलब काफ़ी एक वीडियो, मतलब सर ने एक मैराथन करवाई थी, उसमें कंटिन्यूसली सर ने बैंकिंग एवेयरनेस की सारी टर्म्स करवाई थी अपनी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। ऐसे कोई मटेरियल नहीं कि आपको मतलब बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे तभी आप पढ़ पाओगे, नहीं, आप फ्री सोर्सेज पे भी कवर कर पाओगे। सो मुझे लगता है इसके लिए आपको कपिल कारपा सर को ही फॉलो करना चाहिए बैंकिंग एवेयरनेस के लिए, क्योंकि जो एक टीचर मतलब बैंक में काम करे तो उनको पता होता है कि दिन रात वो कौन सी चीज़ें उनके सामने आती है, कौन सी मतलब जो अपना इंटरव्यू लेंगे वहाँ पे फाइनल में, तो वो भी बैंक में काम कर रहे होंगे, सर भी बैंक में भी काम कर रहे हैं, और जो चीज़ें वो फेस करेंगे तो वही, मतलब ऐसे तो है नहीं कि वो घर से कुछ प्रिपेयर करके या कुछ तैयारी करके आएंगे हमें क्वेश्चन पूछने के लिए। जो डेली का वो काम करते हैं, कुछ उनको याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, तो वहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो उसके लिए हमें ना मतलब किसी ऐसे टीचर को ही फॉलो करना चाहिए जो खुद बैंक के सेक्टर में काम कर रहे हैं, और डेली की वो चीज़ें उनके सामने आपके सामने से होती है। तो इसके लिए मैंने कपिल कारपा सर को फॉलो किया था स्टार्टिंग से ही। सो ये सारा मेरा मटेरियल मैंने आपको दिखा दिया है, और मेरी प्रिपरेशन का रूटीन भी बता दिया कि अब मैं ये मतलब फर्स्ट तो नहीं, आई थिंक 3 सितंबर तक, जब तक मेरा IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक तो मेरा ये ऐसे ही रिवीजन चलेगा। और उसके बाद IBPS क्लर्क प्रीलिम्स होने के बाद मैं ये Q&A वाली PDF कंप्लीट करना स्टार्ट कर दूँगी, और वापस से उनको डेली की ये PDF मतलब 3 दिन में मैं 1 मंथ की सारी मेरी डिटेल वाली PDF मुझे लगता है मैं पढ़ दूँगी अभी। सो ये मेरा पूरा आगे का रूटीन रहेगा। और अगर आपको भी ऐसे ही करना है तो मैं मतलब अगर आपने कर दिया है करंट अफेयर सेक्शन साथ साथ किया है तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब तब तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे आपको कोई सजेशन देना चाहिए। और जिन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है उनके लिए बस ये एक ही सजेशन है जो मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको Q&A वाली PDF निकलवा लेनी चाहिए, और ये बेस्ट मटेरियल आपके लिए पढ़ने के लिए। मतलब अभी भी थोड़ा टाइम है आपके पास, अगर आप
चाहो तो मतलब 20 एक दिन अप्रोक्स मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, तो आप ये कवर्स कर सकते हो यहाँ से। मतलब ऐसे अब आप ज़्यादा डिटेल में मत जाना, जिन्होंने बिल्कुल भी करंट अफेयर सेशन पढ़ा नहीं है ना, वो आप बिल्कुल भी डिटेल में जाने की कोशिश मत करना कि मैं बिल्कुल डिटेल से अब कर लूँगा। बस आप मतलब वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही ख्याली सी बातें हो जाएंगी अगर आप ऐसे करोगे तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर काम करें। और प्रैक्टिकल में बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये Q&A वाली PDF डाउनलोड करवाएं और प्रिंट करवाएं और प्रिंट से पढ़ें। मतलब आप सारे दिन लैपटॉप पे नहीं रह सकते, और लैपटॉप में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वो मार्क भी नहीं कर सकते, तो मेरे को लगता है प्रिंट निकलवा लें और प्रिंट से ही पढ़ें, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसी के साथ मैंने अपना पूरा करंट अफेयर सेक्शन का मटेरियल और बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन का मटेरियल आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे लगता है कि काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको और कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगी। और जितना मुझे पता है उसमें से मैं आपको पूरा मतलब सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूँ कि आप मेरे आंसर से आपको काफ़ी हेल्प हो। और अगर आपने ये वीडियो अब तक यहाँ तक देखी है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड डू योर बेस्ट इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम।